बांग्लादेश में जो हो रहा है, ये जब होना शुरू हुआ था उसी वक्त से मैं ये कहता आ रहा हूँ, अपनी एटलीस्ट अपनी वीडियो में जब से मैं पहली बार इस पर बात कर रहा हूँ कि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं हो रही और इसका रिज़ल्ट भी मोस्ट लाइकली शायद बहुत बुरा ही होगा। लेकिन मैं तब भी ये नहीं सोच पाया था कि वहाँ की जो हिंदू कम्युनिटी है, जो माइनॉरिटीज़ है वहाँ की, उन पे इस एक तरीके से भूचाल की तरीके से ये चीज़ होके आएगी, लाइक एक तरीके की विपदा बन के ये चीज़ आएगी। और कई बार आप ऑनलाइन कुछ चीज़ें देखते हैं तो लोग उनके बारे में कह रहे होते हैं, अरे ये तो पहले हुआ था, अरे ये तो तब हुआ था, कब हुआ था। इतनी सारी वीडियोस आ रही हैं, इवन कुछ वीडियोस हैं कि इंडिया के बॉर्डर पे आ रखे हैं लोग, उन वीडियोस में डेट्स देख सकते हो कहीं में आप। क्या वो सब झूठ है? क्या वो सब लाइक पुराना है? यानी कि पहले ये सब हो रहा था बांग्लादेश में, और अगर पहले हो रहा था तो ये यानी कि अभी भी हो सकता है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ हो सकता है, एक आधी कोई ऐसी वीडियोज़ उनमें से हों जो एग्जैक्टली वो नहीं हो रहा उस वीडियो में जो क्लेम किया गया है, कुछ और हो सकता है। लेकिन बड़े लेवल पे वहाँ पे अट्रॉसिटीज़ हो रही हैं जो माइनॉरिटीज़ हैं वहाँ की, उनके ऊपर। अब ऑफ कोर्स दुख वाली बात है, लाइक इंसान एक तरीके से पावरलेस फील करता है इस तरीके की सिचुएशंस में, जब वो इस लेवल पे अट्रॉसिटीज़ दुनिया में कहीं पे भी होते हुए देखता है, और मोर सो जब वो उसके खुद के पर्सनल नेबरहुड में इस तरह की कोई चीज़ हो रही हो। मैं या कोई भी और व्यक्ति जिसको इस चीज़ से फ़र्क पड़ रहा है, और शायद कोई भी सेन व्यक्ति होगा इससे उसको फ़र्क पड़ना चाहिए, हम अगर और कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अवेयरनेस फैला सकते हैं, और अपील कर सकते हैं कि जिन लोगों के पास इस तरीके की चीज़ों को रोकने के लिए ताकत है और पावर है और रिसोर्सेज है, उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ पे कंट्रोल किया जा सके, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। और उनमें से एक ग्रुप इंडिया की गवर्नमेंट भी हो सकती है। इंडिया के बहुत सारे डिफरेंट टाइप के रिलेशन है बांग्लादेश के साथ, कुछ स्ट्रेटेजिक लेवल पे भी सेफ्टी और सिक्योरिटी से जुड़े हुए, और इकोनॉमिक तो है ही। वहाँ की आर्मी से लेके वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो आज के टाइम पे है, हर किसी के साथ इंडिया की गवर्नमेंट के पास इतने साधन है कि उनके साथ स्ट्रिंग्स पुल किए जा सकते हैं, और उनको इस बात के लिए राज़ी किया जा सकता है कि भाई ये जो आपकी कंट्री में वायलेंस हो रहा है माइनॉरिटीज़ के साथ, इनको आप कंट्रोल करिए। और मोदी जी ने एक ट्वीट किया भी है जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है हिंदूज़ एंड अदर माइनॉरिटीज़, जो कि एटलीस्ट चलिए इतना तक तो गवर्नमेंट ने कुछ किया, वरना मुझे हैरानी हो रही थी कि ये लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। इनको फ़र्क पड़ना चाहिए यार, क्योंकि हमारे 1971 में ये हो चुका है एक बार। 1 करोड़ से ज़्यादा, 2 करोड़ के लगभग रिफ्यूजी इंडिया में आ गए थे। तो हमको हर तरीके से फ़र्क पड़ना चाहिए इस चीज़ पे। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा, पर्सनल लेवल पे अगर हम थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचें कि ये ऐसे कब तक चलता रहेगा, या क्या यहाँ पे, क्योंकि देखो ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था, है ना? क्या रिलेशन बनता है स्टूडेंट प्रोटेस्ट का कि वहाँ की हिंदू कम्युनिटी और वहाँ की माइनॉरिटीज़ पे जो प्रोटेस्टर हैं, या जो राइटर हैं, या जो एजिटेटर्स हैं, ये उन पे हमला करना शुरू कर दें? इसका कोई आपस में कोरिलेशन नहीं बनता। तो ये अगर आप सोचोगे थोड़ा कि ऐसा फिर क्यों हुआ, ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक बड़ी संख्या में, ह्यूज माइनॉरिटी लाइक 40-45% लोग ऐसी पार्टियों या ऐसी विचारधारा से वहाँ पे जुड़े हुए हैं जो कि एक्सट्रीमिज़म के क्लोज हैं अपनी सोच में, रेडिकलिज्म के क्लोज हैं अपनी सोच में। धार्मिक कट्टरपंथ बहुत ज़्यादा है उन लोगों के माइंड में, और अगेन मेजॉरिटी नहीं, लेकिन 40% कोई छोटी माइनॉरिटी भी नहीं होती। और वहाँ की सोसाइटी में बेसिकली ये एक डीप डिवाइड है। एक बहुत बड़ी संख्या में इस टाइप के लोगों ने, जब 1971 में वहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा था उनकी खुद की कंट्री के लिए, तो उन्होंने उस फ्रीडम स्ट्रगल के अगेंस्ट फाइट किया था। उनमें से बहुत सारे लोगों को राजाकार कहा जाता है। तो वहाँ पे ये सिचुएशन है बेसिकली। वो लोग या इस टाइप के जो एक्सट्रीमिस्ट टाइप के लोग होते हैं, वो मौका मिलते ही, वो पसंद नहीं करते माइनॉरिटीज़ को अपनी कंट्री में, स्पेशली हिंदूज़ को, और वो मौका मिलते ही
किसी भी बहाने से इनको लूटने के लिए या इनके ऊपर अट्रॉसिटीज़ करने के लिए मौका नहीं गंवाते। और ये वहाँ की सोसाइटी का एक फीचर है बेसिकली। बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पढ़े लिखे और समझदार लोग भी हैं, और इसी वजह से वो कंट्री, मौका जब उन्हें मिला तो वो आगे जाने भी लगे, बट उन्होंने अपने आप को वापस उसी घटिया सिचुएशन में वापस ढकेल लिया है। और अब अगेन आई डोंट नो, लोग कह रहे हैं कि भाई एक नोबेल प्राइज़ विनर को उन्होंने अपनी कंट्री की बागडोर दे दी है, जो कि मोहम्मद यूनिस नाम है उनका। यार उस बंदे के पास एडमिनिस्ट्रेशन का क्या एक्सपीरियंस है इस लेवल पे। उस बंदे ने एक बैंक शुरू किया था बेसिकली, ग्रामीण बैंक। एक बैंक का फाउंडर एक कंट्री को इतने अच्छे तरीके से चला लेगा, इस बात की पहली बात तो क्या गारंटी है टेक्निकली। दूसरी बात, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसमें यूएसए का हाथ है। भाई वो बंदा लिटरली यूएसए, उसकी पिक्चर्स है ओबामा से मेडल लेते हुए। यूएस गवर्नमेंट की कितना क्लोज होगा सोचो। वो अपने फॉर्मेशन के जो ईयर्स होते हैं एजुकेशन के, वो उसने वहाँ कंप्लीट किए हैं। तो अगेन भाई, पुट 2 and 2 टुगेदर ब्रो। मुझे नहीं पता कि कुछ ऐसा सच में है या नहीं है, बट डॉट्स को कनेक्ट करोगे तो कहीं ना कहीं आपको एक पिक्चर दिख जाएगी। पर ये सब बात छोड़ो, मुझे मतलब नहीं है। टू बी ऑनेस्ट मुझे दुख हुआ था, क्योंकि हमारे पड़ोसी कंट्री एक गरीब देश है जो कि अच्छा कर रहा था। इनफैक्ट वो हमें टक्कर दे रहा था पर कैपिटा जीडीपी में, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। ये कोई अगर इकोनॉमिक कंपटीशन होता है हमारे नेबरहुड में तो वो एक अच्छी बात है, क्योंकि फिर ये चीज़ें नहीं होंगी जो अब हुई है। बट अगेन आई गेस शायद किस्मत ही ख़राब है वहाँ के लोगों की। और टू बी ऑनेस्ट, अब जैसी चीज़ें वहाँ से देखने में मिल रही हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेप्ट इसके कि जो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं, हिंदू लोग हैं, उनके साथ जैसा वहाँ के लोग या वहाँ की गवर्नमेंट तो नहीं, वहाँ के लोग बेसिकली और वहाँ की कट्टरपंथी कर रहे हैं। मैं पर्सनली हमेशा यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स सोचने या फिर लाइक सॉल्यूशंस पे ध्यान देने की बात करता हूँ। मैं जब शायद 10वीं में भी नहीं था, शायद 8वीं क्लास के आसपास था, तब मैंने पहला अपना पॉलिसी पेपर लिखा था। और वो मैंने, अगेन पॉलिसी पेपर का मतलब ये नहीं कि मैंने उसे प्रोफेशनल तरीके से लिखा था, बट वो एक पॉलिसी सजेशन था अपने आप में। और वो इस चीज़ पे था क्योंकि मैं जब छोटा था, अगेन बचपन से ही मेरा ध्यान जा रहा था चीज़ों पे जो जिन प्रॉब्लम्स की बात हो रही थी। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हर वक्त ये गिनाई जाती थी कि इंडिया की पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और तब एज ए 13-14 ईयर ओल्ड किड मुझे लगता था कि यार हमारी कंट्री में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, ट्रेन में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, हर जगह जहाँ जाओ भीड़ होती है, तो यानी कि हमें इसे सॉल्व करना है। और मैंने उसका सोल्यूशन उस टाइम पे ये सोचा था कि एक पॉसिबल सोल्यूशन ये हो सकता है कि रशिया एक ऐसी कंट्री है जिसके पास बहुत सारी एक्स्ट्रा लैंड है, और इंडिया की गवर्नमेंट को रशिया के साथ एक डील करनी चाहिए और हमें उनकी कुछ लैंड खरीद लेनी चाहिए 100 ईयर की लीज फॉर वट एवर, और हमें वहाँ पे अपनी पॉपुलेशन सेटल करनी चाहिए। या फिर किसी भी और तरीके का कि लाइक 2 कंट्रीज़ का एक फेडरेशन बना लो और एक बड़ी संख्या में, क्योंकि उनको लोगों की ज़रूरत है, उनका फार ईस्ट डेवलप हो जाएगा। ये मेरा मैं एक 13 या 14 साल का लड़का हूँ और मैं सॉल्यूशन सोच रहा हूँ कि इतने लोगों को कैसे अकोमोडेट किया जाए। ये मेरा सॉल्यूशन था उस टाइम पे। अगेन अब मैं 13-14 साल का नहीं हूँ, मैं चीज़ों को बेटर तरीके से समझता हूँ और मुझे पता है कि ऐसा होना ऑल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। टेक्निकली क्या ऐसा हो सकता है? हाँ ऐसा हो सकता है, बट क्या ऐसा होगा? ह्यूमन नेचर और ह्यूमन रियलिटी को फैक्टर इन करने के बाद ये एक तरीके की, जैसे कम्युनिज्म है ना, सुनने में बहुत अच्छा है, किताब में असली में कुछ फाड़ देता है। तो ये उसी टाइप का सोल्यूशन है कि किताब में बहुत अच्छा है, ऑन पेपर बहुत अच्छा है, और अगेन मैं 13-14 साल का बच्चा था, बट ये हो नहीं सकता। मैं समझता हूँ इस बात को। इस टाइप का एक और सोल्यूशन मैंने सोचा बांग्लादेश वाली सिचुएशन के ऊपर। अगेन एक्सट्रीमली इम्पॉसिबल नहीं, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ये सोल्यूशन है। बट अगर ये सोल्यूशन फॉर सम एंड दिस इज़ अ फेयर सोल्यूशन। बांग्लादेश में हिंदूज़ की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 9 से 10% है। अगर इंडिया और बांग्लादेश की गवर्नमेंट बात करें आपस में कि ओके हम इसे सॉल्व कर लेते हैं परमानेंटली, हम या तो 10% जो या 9 प्रोपोर्शन पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में बांग्लादेश का एक लैंड जो भी वो चाहें
उनके कोऑपरेशन के लिए, जो चलो ठीक है आपकी मर्ज़ी, जो भी एरिया आप चाहो वो एरिया एक आप सेट कर दो, उस एरिया में आप सारे हिंदूज़ को मूव कर दो, और उस एरिया को या तो इंडिया अपने साथ मिला ले, या अगर उस एरिया के वहाँ के हिंदू लोग चाहते हैं कि हम एक सेपरेट कंट्री बनना चाहते हैं तो वो सेपरेट कंट्री भी बनना चाहते हैं। ज़्यादा बेटर शायद उनके लिए भी होगा कि अगर वो एरिया, अगर वो वेस्ट बंगाल के बॉर्डर से लगता है तो वेस्ट बंगाल का एरिया ही उसे बना दिया जाए बेसिकली, या एक सेपरेट स्टेट भी बना दिया जाए, और फिर उस स्टेट को थोड़ा फाइनेंशियल एड वगैरह देके थोड़ा स्टेबल करके इंडिया एज अ स्टेट, यू नो लाइक एज अनदर स्टेट कंसीडर कर सकता है। ये एक ऑप्शन है। हमारे फ़ायदे में अगर ये तब होगा, फ़ायदे में तो नहीं, हमारे लिए स्ट्रेटेजिक तौर से भी ये फ़ायदे में हो सकता है अगर ये वो वाली लैंड हो जहाँ पे इंडिया का चिकन स्नैक है उससे जुड़ी हुई, ताकि वो जो चिकन नेक है वो थोड़ा सा मोटा हो जाए, बेसिकली तगड़ा हो जाए, नेक की जगह वो आर्म बन जाए बेसिकली, ताकि नॉर्थ ईस्ट का हमारा रास्ता थोड़ा और खुल जाए। हमारे को एक स्ट्रेटेजिक फ़ायदा हो जाएगा इस चीज़ से, वहाँ की हिंदू पॉपुलेशन सेव हो जाएगी एक टेक्निकल तरीके से, एक बिना किसी यू नो लाइक, ऐसा होना वैसे बहुत मुश्किल है लेकिन एक सर्जिकल तरीके से सारे हिंदूज़ को मूव कर दिया जाए उस एरिया में। बांग्लादेश के जितने भी हिंदूज़ हैं उसके लिए जो लॉजिस्टिक खर्चा आएगा ये सब, वो सब गवर्नमेंट अपना आपस में मिल के देख सकती है। अगर इंडिया की गवर्नमेंट को वो पे भी करना पड़ता है तो मेरे हिसाब से पे करना चाहिए। बांग्लादेश के लिए ये अच्छा क्यों होगा भाई, आपकी जो माइनॉरिटीज़ हैं वो उसमें जो आप ह्यूमन राइट्स वगैरह के इश्यूज़ आते हैं, आपको भी दिक्कत होती है, दुनिया में आपकी बेइज्जती होती है, और आपके अगेन रिसोर्सेज भी जा रहे हैं उन लोगों के प्रति, तो आप उनके हिस्से की प्रोपोर्शनल लैंड दे के उनको अलग कर दो अपने आप से। और इंडिया एज अ इस कंट्री, इस पूरे रीजन की सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री होने के नाते, हिंदूज़ की एक होम कंट्री होने के नाते, इंडिया का ये फ़र्ज़ बनता है कि इस तरीके की चीज़ को प्रपोज करे, फैसिलिटेट करे, एग्जीक्यूट करने में हेल्प करे। इंडिया का स्ट्रेटेजिक फ़ायदा भी होगा इससे, एक बहुत बड़ी ह्यूमन कैलामिटी जो कंटिन्यूसली टेक प्लेस होती रहती है थोड़े थोड़े दिनों के बाद, वो रुक जाएगी, और बांग्लादेश को भी थोड़ी सी शायद राहत ही मिले इस चीज़ से, क्योंकि एक होमोजीनियस उनका रिलीजियस कंट्री हो जाएगा, कोई उनको किसी की जवाबदेही नहीं रहेगी, क्योंकि दे आर नॉट केपेबल टू हैंडल इट, टू बी ऑनेस्ट। दे आर नॉट केपेबल टू हैंडल minorities, they are not capable to ensure safety and security and peace for the minorities. So इस तरीके की कोई चीज़ इंडिया को, और मेरे ख्याल से अगर इंडिया को इसमें यूएस या रशिया या किसी भी और कंट्रीज़ की भी हेल्प चाहिए तो वो भी उनको दे शुड सॉर्ट इट, द इंडियन गवर्नमेंट शुड सॉर्ट दैट हेल्प। यूएस कितनी हेल्प करता है मुझे नहीं पता, बट रशिया शायद इसमें एक अच्छा बैकर हो सकता है। एनीवे, ये एक मेरा आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया है, कहाँ तक पहुँचेगा ये नहीं पता, बहुत कम उम्मीद है इस बारे में, लेकिन अगर किसी भी ऐसे व्यक्ति के कानों तक ये बात जाए जिसकी थोड़ी बहुत भी रीच है बाहर की दुनिया में, चाहे वो यूट्यूब पे ही हो या जहाँ पे भी हो, मेरी बहुत कम है, ना के बराबर, तो उम्मीद बहुत कम है कि ये पहुँच जाएगी, बट जिसकी भी थोड़ी बहुत है, अगर उस व्यक्ति को किसी भी तरीके से बात पहुँच सकती है उनको प्लीज़ पहुँचाएँ। और अगेन ये सिर्फ एक सिंपल वन लाइनर सॉल्यूशन है, इसके अगेन इसके ऊपर पूरी एक बुक लिखी जा सकती है कि इसका क्या प्रोसीजर होगा, क्या इसके यू नो लाइक इम्प्लीमेंटेशन का तरीका होगा, यू नो पूरा डॉक्यूमेंट बन सकता है इसके ऊपर, पूरी बुक बन सकती है, फाइल बन सकती है, वट, जिसके पास भी अगर फॉर समहाउ सम वे किसी बड़ी रीच वाले बंदे तक ये आइडिया पहुंचता है तो प्लीज़ इसे आगे फॉरवर्ड करो, ताकि इसकी एक ज़्यादा बड़ी कॉन्शियंस में ये चीज़ पहुंच सके